बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी, नकदी आपके पास हो या मेरे पास, बात तो एक ही है। सूरज के वहाँ शहर में क्या हाल है? बात हुई उससे? हाँ, उसको अपनी मर्जी का काम मिला है, बात हुई थी उससे, बड़ा खुश है आजकल। अच्छा, वैसे त्योहार में तो आएगा ना? अब चाचा, नई नौकरी है, कहना मुश्किल है, वैसे कह तो रहा था। घर पे कहाँ खड़ी हो? माँ, वो फोन मिल जाता तो तुम टलोगी नहीं, फोन चाहिए ना, लो कर लो अपने मन की, लो। नहीं माँ, बस थोड़ा काम है। अरे पढ़ाई करनी है ना तुम्हें, कल पर्चा है, लो कर लो, पकड़ो। बढ़िया है मगर, बहुत बढ़िया। अरे अम्मा, बाबूजी कहाँ है? अरे जब किरनिया घर में थी तब उनका पैर भी टिकता था घर में, और जब से गई है किरनिया तब से ही घर काटने को दौड़ता है उनको। अरे घूम रहे होंगे कहीं गांव जवार में, कर रहे होंगे किसी की भलाई। यह गनीमत है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबूजी के लक्षण नहीं आए हैं, वरना हमरा तो बंटाधार हो जाता। अच्छा, तहसील गए थे ना तुम, क्या हुआ? अरे अम्मा, हम तहसील जा ही रहे थे, लेकिन गोल घर में हमको जो है रस्तोगी जी मिल गए। अच्छा, अब रस्तोगी जी ने हमको ये बोला कि सीमा, तुम कब तक ये जो छोटे मोटे ठेके लेते रहोगे? और उन्होंने बताया अम्मा कि बड़े बड़े ठेके लो। बड़े बड़े ठेका में मतलब उन्होंने बताया कि बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े कॉलेज, जो सरकार के तरफ से जो पर ये सब तो बड़का ठेकेदार लोगों को मिलता है ना, जो पुश्तैनी होते हैं। अरे अम्मा, हम भी पहले यही सोच रहे थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में हमको कहाँ मिलने वाला है। एक बात बताए अम्मा, ये नया भारत, और नए भारत में जो है ना, अरे अम्मा, अब तो ऐसा है ना कि सही रेट, सही क्वालिटी जो भी दे रहा ना, उसको ठेके मिल जा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे अम्मा जो कभी ठेकेदारी किए ही नहीं है, लेकिन उनको भी काम मिल रहा है। अरे वाह, फिर तो ठीक है। तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, वरना तुम्हारे बाबूजी को फिर मौका मिल जाएगा तुमको डांटने का। वैसे भी तुम्हारे ऊपर खार खाए घूमते हैं। अम्मा, हमने भी अभी सोच लिया, अब हम छोटे मोटे ठेके नहीं लेंगे, अब लेंगे हम बड़े ठेके। और एक बार मेरा पांव जम गया ना अम्मा इसमें, फिर देखो कि आपका ये सिवा बेटा क्या क्या करता है। कितना समझदारी का बात करते हो तुम। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, और हमको ये पता है कि तुम हमारा नाम खूब रोशन करोगे। तो ठीक है, तुम अपना काम में लग जाओ और हम अपना काम में लग जाते हैं, ये जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कराने में। पर अब हमको लगता है कि हमको राजनीति में कोनो पैतरा बदलना पड़ेगा। वो क्यों अम्मा? कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अम्मा, ई लो, एक मिठाई और खाओ। तो तुम भी खा लो। इंटरनेट की जरूरत है मुझे। आजकल तो बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं हो सकता, क्या करूं? बेटा, ये फोन लो, चार्ज में लगा दो इसे। जी भैया। और तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? भैया बहुत अच्छी चल रही है।
बस थोड़ा इंटरनेट की जरूरत थी। हाँ तो ठीक है, इसी में देख लो। जी भैया। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना किसी के अपने के बदलने से होती है। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल है। इन सब के बाद भी तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है। जी भैया। और मुझे पता है तुम बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगी, फर्स्ट क्लास पास होगी। भैया मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे नंबर लाऊं। तकलीफ बस कुछ दिनों की है। सफलता की चकाचौंध में इन दिनों का अंधेरापन कब दूर हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बेटा, अपनी मेहनत और सपनों के बीच में किसी को आने मत देना, क्योंकि मैं जो तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं ना, उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। भैया आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से 4 पेपर तो हो गए हैं, बाकी 2 बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। तो टाइम टेबल के हिसाब से वो दोनों पेपर कब है? भैया वो पेपर लंच के बाद है। चलो अच्छा है, तुम्हें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। भैया मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बस रिवीजन कर रही थी। गुड, वेरी गुड। सफलता पाने के लिए पता है सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सफलता पाने का विश्वास, जो मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। अगर आदमी के मन में विश्वास हो ना, तो आधी सफलता तो यूं ही पा जाता है। और रही बात आधी की, वो तो बस औपचारिकता मात्र है। ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। खुश रहो बेटा। अरे यार सूरज, तुम खाली हाथ? मुझे तो लगा तुम पूरा बाजार खरीद के आ गए होगे। खैर मैंने सामान भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था भाई सूरज। यार मैं दुकान तो गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या खरीदूं। कभी पहले मैंने कुछ खरीदा ही नहीं यार। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सूरज? यार जिस दुकान पे गया था ना मैं, वहां एक सेल्स गर्ल थी। उसने मुझसे पूछा कि माँ को क्या पसंद है। यार हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि माँ को क्या पसंद है। बात तो तुम सही कह रहे हो यार। फिर मैं दूसरी दुकान पर गया, वहां किसी ने हमसे पूछा कि माँ का जन्मदिन है क्या। यार मुझे तो अपनी माँ का जन्मदिन पता नहीं है। माँ हमेशा हम लोगों का जन्मदिन ना बड़े शान शौकत से मनाती थी, पर हमें देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ का जन्मदिन कब आता है। यार सूरज, चाची का जन्मदिन तो मुझे भी याद नहीं है। फिर सोचा कि साड़ी ले लूं, फिर सोचा किस रंग की, कुछ समझ ही नहीं आया यार। अरे यार तुम एक शॉल ले लेते ना, अपने कितनी ठंड पड़ती है कड़ाके की। हाँ यार ये बात तूने बिल्कुल सही बोली, शॉल लेना चाहिए था। चल एक काम करेंगे ना, कल चल कर ले आएंगे। अरे यार कल लेने से क्या होगा? मैं जिस आदमी के हाथ से भिजवाने वाला था ना, उसकी गाड़ी आज रात में 12 बजे चली जाएगी। फिर कैसे होगा? तुम एक काम करो, तुम खरीद के रख लो, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। सोच क्या रहे हो? तुम जल्दी से अपना हाथ मुंह धो लो। मैंने आज नेनुआ की सब्जी बनाई है और सलाद भी बनाने जा रहा हूँ, मिलके खाएंगे। अरे नहीं यार, बस तुम खाना खाओ, मेरा मूड नहीं है। यार आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं अकेले खाना खाया हूँ? तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। यार तू बड़ा जिद्दी है, अपनी बात मनवा के रहता है। चलो खाना लगाओ। सूरज, एक यही जिद तो है जो अपनी है, बाकी सब तो इस
चौल के कमरे के जैसा जर्जर है। अब सुनो ना, अब कल शॉपिंग करने मैं भी साथ में चलूंगा। मेरा भी शॉपिंग करने का अरमान पूरा हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। चलो। अरे ओ बहुरिया, चाय ले आओ। अरे फोन दिया था तुमको पढ़ाई करने के लिए, और देखो तुम तो मुझे से घोड़े बेच कर सो रही हो। तो सूरज से भी शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं माँ, उनसे कुछ मत कहिएगा। उसे भी तो पता चले कि उसकी गैर हाजिरी में तुम्हारे काका कारनामे है कि ना? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे प्रणाम भौजी। अरे आओ आओ बबलू, बैठो बैठो। घर में सब बढ़िया है ना? सब कृपा है। धीरज भैया घर में है का? कोनो काम था हमको? अरे कहाँ, उसका पाँव घर में टिकता है का? आया था चला गया। अब तुम लोगों के किसी काम से गांव में घूम रहा होगा या फिर पंचायत में होगा। अब देखो बबलू, हमको भी उससे कुछ काम होगा ना, तो हम भी पंचायत मिलने आ जाएंगे। अरे पंचायत में तो नहीं थे, तभी तो प्रधान जी हमको यहाँ भेजे है ना। अच्छा ठीक है, फिर फोन मिलाए लो। अरे फोन मिलाया था प्रधान जी, लेकिन घंटी बज रहा था, फोन उठिए नहीं रहा था। ठीक है, वापस मिलाए लो। वो कहा है कि भौजी हमारे फोन में बैलेंस नहीं है ना, आप ही मिला दीजिए ना। कहा है कि हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा। अब अर्जेंट काम है, तभी तो हमको प्रधान जी यहाँ भेजे हैं बुलाने के लिए। एक घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहा। कोनो चिंता ना करो, आएगा तो बता दूंगी, ठीक है? ठीक है भौजी, अब हम चलते हैं। प्रणाम। आवाज तो अंदर से ही आ रही है। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, चाय ले आओ। कहो तो साथ में थोड़े पकौड़े भी लेके आती हूँ। माँ जी क्या वो? एगो बात बताओ, ये धीरजवा का फोन तुम्हारे कमरे में कैसे? वो माँ, भैया ने चार्ज पे लगाने के लिए दिया था। पूरे घर में का तुम्हारे कमरे में ही बिजली है? जहाँ पे मोबाइल चार्ज हो सकता है उसके कमरे में बिजली कट गई है का? एगो बात बताओ, सुना दी ना अपनी दुख भरी दास्तान उसको? नहीं माँ, मैंने भैया से कुछ नहीं कहा है। भैया ने खुद ही फोन दिया था, कहा था कि मैं चार्ज पे लगा दूं। मैं सच कह रही हूँ माँ, चाहे तो आप भैया से पूछ लीजिएगा। अब हमको क्या करना है और क्या नहीं
वो तुमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे फोन दिया था तुमको पढ़ाई करने के लिए और तुम हो यहाँ आराम से फैल कर सो रही हो। अरे वो बेचारा मोबाइल के बिना कहाँ कहाँ घूम रहा है, धूप में, पता है, अपने काम का नुकसान करके, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। और देखो तुम तो मुझे से घोड़े बेचकर सो रही हो। अब तो सूरज से भी शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं माँ, उनसे कुछ मत कहिएगा। क्यों? उसे भी तो पता चले कि उसकी गैरहाजिरी में तुम्हारे का कारनामे है कि ना? और धीरजवा को भी बताऊंगी कि जिसकी परीक्षा के लिए तुमने सारा घर सर पे उठाया था ना, वो देखो महारानी कितनी आराम से सो रही है। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये महारानी की वजह से मेरा एक लड़का शहर में अपना खून जला रहा है और दूसरा बेचारा गांव भर में धूप में कहां रखड़ रहा है। हे भगवान। देखो शिवा बाबू, जवानी में यहाँ वहाँ झगड़ा झंझट इत्यादि ठीक है, गुंडाई का परिणाम बहुत बुरा है। अब सरकार ने इतने महाज खोले हैं हर वर्ग के लिए। अब मास्टर जी के बेटे हो तो इसलिए हम समझा रहे हैं। अगर तुम ठेकेदारी करना चाहो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बहुत अच्छा नेताजी। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। नमस्ते प्रधान जी। अरे नमस्ते धीरज बेटा। बबलू तुम्हें मिला था क्या रास्ते में? नहीं तो क्या बात है? नहीं, मैंने तुम्हें फोन लगाया, फोन की घंटी बज रही थी। मुझे लगा तुम आराम कर रहे होगे तो बबलू को भेज दिया तुम्हें बुलाने के लिए। मुझे लगा तुम्हें रास्ते में मिला होगा। अब दरअसल वो दूसरे रास्ते से चला गया होगा। मैं एक्चुअली फोन भूल गया घर पे ही, और आधे रास्ते में आया तो मुझे याद आया। अब मैं सोचा पीछे मुड़ के कौन जाता है। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि ये पैसा जो बैंक में जमा करना है वो देना था। लो गिन। अब प्रधान जी गिनने की क्या जरूरत है? आपने ऐसे भी 2-3 बार गिन लिया होगा। हाँ एक बात और बेटा वो तुम जीरो बजट खेती के बारे में जो बता रहे थे उसका प्रारूप अब तैयार हो गया है। तो तुम्हें जब भी समय हो कल परसों में मुझे बता देना, तो हम और लोगों को बुला लेंगे, तुम विस्तार से उन्हें बता देना। और सरकार ने जो हमें पोस्टर वगैरह भेजे हैं वो भी हम पंचायत में लगवा देंगे, ठीक है ना? जी प्रधान जी, इससे हमारे किसान भाइयों को बुआई के बारे में पता चल जाएगा और वो अपना मन बना लेंगे। बिल्कुल ठीक। अरे धर्मा। अरे नमस्ते। क्या बात है बेटा, बहुत दिनों से दिखे नहीं। सब कुशल मंगल? सब बढ़िया। तो आजकल स्किल डेवलपमेंट ऑफिस जा रहा है ना, तो उसी का वर्कशॉप चल रहा है। तो आज टेस्ट था, कल से ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। तो 2-4 हफ्ते में हम पक्के हो जाएंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो 2-4 हफ्ते में हम छोटा मोटा रिपेयरिंग करना चालू कर देंगे। फिर तो हम अपने सोलर पंप का रिपेयर आपसे ही करवाएंगे। अरे ऐसा काहे कह रहे हैं? भगवान ना करे कि उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़े। अरे समय समय पर सर्विस होती रहेगी तो रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो प्रधान जी ये ठेका धर्मा जी को दे देना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। धर्मा बेटा, खूब मन लगाकर काम करो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। प्रधान जी, रेस का जो घोड़ा होता है ना, वो खाली जीत तक जाता है, लेकिन उम्मीद का घोड़ा अपने लक्ष्य तक जाता है। और हमारा ये लक्ष्य है कि पूरा जिला में हमारी कारीगरी का नाम है। लक्ष्य की स्थापना का मतलब होता है आधी जीत हासिल कर लेना। बेटा, तुम्हारा नाम होगा तभी तो गांव का नाम होगा ना। यशस्वी भव। धन्यवाद, चलते हैं, नमस्ते। आइए। नेताजी प्रणाम। ओ शिवा, प्रणाम प्रणाम। आओ शिवा, बैठो। क्या शिवा भैया, बहुत चर्चा है आजकल आपकी। बस नेताजी, आपका ही दया दृष्टि है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश किया, लेकिन संजोग नहीं बन पाया। संजोग नहीं भैया, सच कहूं तो मैं ही थोड़ा आगे पीछे कर रहा था। देखिए, किसी का हार छटक लेना, किसी का ब्याज के एवज पर घर के कागज ले लेना, अब ये सब पुराना हो गया शिवा बाबू। इसमें अब कोई फायदा नहीं है। और सरकार का भी एक ही संदेश है कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। देखो शिवा, पहले मौके नहीं थे लोगों के लिए तो गोरख धंधे चलते थे। हाँ भाई, अब सरकार ने नए रास्ते खोले हैं। तो भाई, सरकार ने क्राइम से निपटने के लिए प्रदेश में क्या कुछ नहीं किया। अब आए दिन अखबार में तो छपता ही रहता है ना, पढ़ते तो हो गई ना, जानकारी तो होगी ना। सरकार ने प्रदेश से क्राइम को मिटाने के लिए दिन रात एक कर दी। जी नेताजी। देखो शिवा बाबू, जवानी में यहाँ वहाँ झगड़ा झंझट इत्यादि ठीक है, गुंडाई का परिणाम बहुत बुरा है। अब सरकार ने इतने महाज खोले हैं हर वर्ग के लिए। अब मास्टर जी के बेटे हो तो इसलिए हम समझा रहे हैं, अगर तुम ठेकेदारी करना चाहो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बहुत अच्छा नेताजी, आप थोड़ा मदद कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। देखो शिवा बाबू, आजकल ना वो सड़क निर्माण का काम जो है ना, वो जोर पर है। 2 लेन को 4 लेन और 4 लेन को 8 लेन बनाने के लिए सरकार ना वचनबद्ध है। देखो, एक अच्छा सा सेटअप बनाओ, एक इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट अपने साथ जोड़ो, काम करो और आगे बढ़ो। अब तुम आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी सब ना खुश रहेंगे। अब देखो, पारदर्शिता आ चुकी है, अब टेंडर भी ऑनलाइन होता है और हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, योग्यता पे फैसला होगा। देखो, अब मैं कौन सा कह रहा हूं कि तुम गंगा जी का पुल बनाओ, वो छोटे टेंडर से शुरुआत करो। जैसे गांव की सड़क है, चक्रोड का अनुभव है तुम्हारे पास, हाईवे तक जाने वाली सड़क है, गांव की स्कूल की मरम्मत है, बहुत कुछ है। बस अगर जरूरत है तो ईमानदारी और लगन से काम करने वालों की। जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। हमारे लिए कोई ठेकेदारी का काम उचित समझे आपको तो बता दीजिएगा, हम लग जाएंगे उसके पीछे। तब ठीक है, हम बात करते हैं। बस अगले हफ्ते चक्कर लगा लो हमारे एक दफ्तर का, और उससे पहले अगर कुछ आया तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और हाँ, मास्टर जी को हमारा नमस्ते कहना। बिल्कुल, प्रणाम।
क्या हुआ आपको? पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।